वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ रजनी। आज मैं आपको वैदिक मैथ्स के कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप कितनी भी डिजिट का मल्टीप्लाई हो उसे आप कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर लोगे। चाहे वो 2 डिजिट में हो, 3 डिजिट में हो, 4 डिजिट में हो, 5 डिजिट में हो, 6 डिजिट में हो, कितने भी डिजिट का मल्टीप्लाई हो आप उसको कुछ सेकेंड्स में ही सॉल्व कर लोगे। फ्रेंड्स, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो तब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जो कैलकुलेशन है मैथ्स की वो हमारी फास्ट हो। अगर हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी तभी हमारा समय बचेगा और उससे ही हम अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि वैदिक मैथ्स क्या है? वैदिक मैथ्स मीन्स वेदों से प्राप्त कुछ सरल गणितीय सूत्र, जिसमें 16 सूत्र है और 13 सब सूत्र है। जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने वैदिक मैथ्स की फर्स्ट बुक पब्लिश की थी। आज मैं आपको सबसे पहले निखिलन मेथड से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो बताने वाली हूँ। मैंने फर्स्ट लिया है कि व्हेन बोथ द नंबर्स टू बी मल्टीप्लाइड आर लेस देन द बेस 10 बट क्लोज टू बेस 10। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है 7 मल्टीप्लाई बाय 8। अब आप सोच रहे होंगे कि 8 का टेबल तो हमको आता ही है, इसे तो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। जी हाँ, हम उसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कंसेप्ट ही आपका क्लियर नहीं करूंगी तो आप 4 डिजिट 5 डिजिट के मल्टीप्लाई ठीक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने सबसे छोटा क्वेश्चन लिया है। अब देखिए, आप हमें इस मेथड से मल्टीप्लाई करने के लिए किसी भी क्वेश्चन के लिए एक बेस रखना होता है, और बेस क्या होते हैं? 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम बेस कैसे डिसाइड करते हैं? हमारा जो क्वेश्चन डिजिट है उसके सबसे पास में कौन सा बेस आता है वही बेस हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाय 8 है और यहाँ पर हम अपना बेस क्या ले सकते हैं? 10, क्योंकि 10 ही 7 और 8 के सबसे पास में है। 100 तो ले नहीं सकते, 100 तो नहीं है पास में, हम यहाँ बेस क्या ले सकते हैं? अपना 10। ओके, अब हम देखेंगे कि हमारे बेस से ये क्वेश्चन का डिजिट कितना कम है। तो 7 10 से कितना कम है? 3। कंप्लीमेंट ऑफ 7 इज -3 एंड 8 10 से कितना कम है? 2 एंड दैट ऑफ 8 इज -2। ओके, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6। फिर उसके बाद क्या करेंगे? इसको हम क्रॉस माइनस करेंगे। अब आप देखिए, 7 -2 कीजिए या 8 -3 कीजिए, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर कितना आएगा? यहाँ 5। तो हमारा आंसर क्या आया? 56। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ भी हम अपना बेस 10 ही रख सकते हैं। 10 से 9 कितना कम है? 1 और 8 कितना कम है? 2। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 2। अब हम इसको क्रॉस माइनस करेंगे। आप 9 -2 कीजिए या 8 -1 कीजिए, दोनों ही कंडीशन में हमें आंसर क्या आएगा? 7। सो हमारा आंसर क्या है? 72। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे लिया है कि व्हेन बोथ द नंबर्स टू बी मल्टीप्लाइड आर मोर देन द बेस 10 बट क्लोज टू बेस 10। मीन्स इसके पहले मैंने लिया था लेस देन द 10 और अभी मैं ले रही हूँ मोर देन द बेस 10। ओके, क्वेश्चन है हमारा 14 मल्टीप्लाई बाय 12। अब इसमें भी हम अपना बेस 10 ही रख सकते हैं, लेकिन अब डिफरेंस क्या हुआ क्वेश्चन का हमारा? इसके पहले जब हमने क्वेश्चन लिया था तो वो हमारे बेस से कम था और अभी ये नंबर हमारे बेस से ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे कि 14 हमारे बेस 10 से कितना ज़्यादा है? +4। तो प्लस करेंगे, 4 ज़्यादा है। ओके, और 12 हमारे बेस से कितना ज़्यादा है? 2। अब सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। अब हम इसको क्रॉस प्लस करेंगे। अब आप 12 + 4 कीजिए या 14 + 2 कीजिए, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर आएगा 16। सो आंसर इज 168। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमारा बेस 10 है। अब 11 10 से कितना ज़्यादा है? 1 और 19 10 से 9। सेम मेथड मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आया।
इसको फिर हम क्रॉस प्लस करेंगे, 11 प्लस 9 कीजिए या आप 19 प्लस 1 कीजिए, दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या आंसर होगा 20। सो आंसर इज 209। सेम मेथड अप्लाई करना है, चाहे आप 2 डिजिट में लो या 3 डिजिट का लो या 4 डिजिट का लो, मैं आगे और बताऊंगी जिससे आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, व्हेन बोथ द नंबर्स टू बी मल्टीप्लाइड आर लेस देन द बेस 100 बट क्लोज टू बेस 100। क्वेश्चन लिया है मैंने 96 मल्टीप्लाई बाय 98। अब आ गए ना डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब हमें सेम वही मेथड अप्लाई करना है, लेकिन अब हम यहाँ पर बेस क्या लेंगे अपना 100, क्योंकि 96, 98, 100 के ज़्यादा क्लोज है, तो हमने अपना बेस लिया 100। अब सेम वही मेथड होगी, 96 हमारा 100 से कितना कम है 4, और 98 100 से कितना कम है 2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आया 8। अब हम इसको क्रॉस माइनस करेंगे, 96 माइनस 2 कीजिए या आप 98 माइनस 4 कीजिए, दोनों ही इसमें हमारा आंसर क्या आएगा 94। बट अब मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताने वाली हूँ कि जब हम बेस 100 लिए या 1000 लिए या 10,000 लिए, हमारे बेस में जितने जीरो होते हैं उतने ही डिजिट में हमारा ये मल्टीप्लाई का आंसर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारे बेस में कितने जीरो है 2, लेकिन यहाँ हमारा आंसर कितना आया है 8, तो हमें तो सेम जीरो जितने हैं उतने डिजिट लेना है, तो हम उस समय क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक जीरो बढ़ा देंगे। सो आंसर इज 9408। आप ये याद रखना कि बेस में जितने जीरो है उतने ही डिजिट में ये मल्टीप्लाई का आंसर आना चाहिए, चाहे ये बेस हम 1000 ले, लाख ले, कितना भी बेस ले, पर ये रूल आपका सभी जगह अप्लाई होगा। बेस में जितने जीरो होंगे और उतनी ही डिजिट में हमारा ये मल्टीप्लाई का आंसर आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 95 मल्टीप्लाई बाय 99। 100 से 95 कितना कम है 5, और 99 1। इसको सेम मेथड मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आया। इसको हम क्रॉस माइनस करेंगे, 95 माइनस 1 कीजिए आप या 99 माइनस 5 कीजिए, दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर कितना आएगा 94। यहाँ भी सेम वही हुआ है, बेस में 2 जीरो है, लेकिन यहाँ पर हमारा सिंगल डिजिट में आंसर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और जीरो बढ़ा देंगे। सो आंसर इज 9405। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके पहले मैंने क्वेश्चन लिया था लेस देन द 100, अब मैंने लिया है मोर देन द बेस 100। क्वेश्चन लिया है मैंने 102 मल्टीप्लाई बाय 104, इसमें भी हमारा बेस 100 ही होगा। अब ये नंबर हमारा 100 से कितना ज़्यादा है +2, और 104 100 से कितना ज़्यादा है +4। सेम मेथड अप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, इधर आया हमारा 8। अब आप इसको क्रॉस प्लस कीजिए, 104 प्लस 2 कीजिए या 102 प्लस 4 कीजिए, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा 106। अब यहाँ भी सेम वही प्रॉब्लम आ गई, बेस में 2 जीरो है, लेकिन हमारा ये आंसर एक ही डिजिट में आया है, तो अब हम क्या करेंगे, जब आंसर एक ही डिजिट में आया तो इधर एक और जीरो बढ़ा देंगे। सो आंसर इज 10608। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 105 मल्टीप्लाई बाय 118। बेस 100 ही लेंगे हम, कितना ज़्यादा है हमारे बेस से ये 5, और 118 हमारे बेस से कितना ज़्यादा है 18। अब 5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना आएगा 18 5 90। ओके, अब हम इसको क्रॉस प्लस करेंगे। अब आप देखिए दोनों ही कंडीशन में क्रॉस प्लस करने पर कितना आता है हमारा 123। सो आंसर इज 12390। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मोर देन द बेस 1000। 1012 मल्टीप्लाई बाय 1005। सेम मेथड अप्लाई होगी, बेस यहाँ भी हम 1000 ही रखेंगे। 1012 हमारा 1000 से कितना ज़्यादा है 12, और 1005 हमारा 1000 से कितना ज़्यादा है 5। सेम मेथड 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60, देन क्रॉस प्लस करेंगे, 1005 प्लस 12 कीजिए या 1012 प्लस 5 कीजिए, दोनों ही कंडीशन में 1017 ही आएगा।
लेकिन अभी मैंने बताया था आपको कि अगर हमारे बेस में 3 जीरो है और हमारा ये आंसर उतने डिजिट में नहीं आया तो हम उसमें एक जीरो बढ़ा देंगे। मीन्स जितने बेस में जीरो है उतनी ही डिजिट में हमें ये मल्टीप्लाई का आंसर मिलना चाहिए। तो आंसर आया हमारा 101706 नेक्स्ट क्वेश्चन 1062 मल्टीप्लाई बाय 1002 बेस सेम 1000 1062 कितना ज़्यादा है 62 एंड 1002 कितना ज़्यादा है 2। सेम मेथड मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 2 6 12 124 देन क्रॉस प्लस। आप कैसे भी इसको क्रॉस प्लस कीजिए आपको 1064 ही मिलेगा। मीन्स 1064 ही आएगा। तो आंसर क्या आया हमारा 1064124। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं लेस देन द बेस 10,000। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया है 9,998 मल्टीप्लाई बाय 9,997। यहाँ बेस हमने लिया है 10,000। इस नंबर के क्लोज यही बेस हमारा आएगा। अब 9,998 10,000 से कितना कम है 2। 9,997 10,000 से कितना कम है 3। सेम मेथड अप्लाई करना है 2 3 6। अब इसको हम क्रॉस माइनस करेंगे। आप दोनों ही तरह से क्रॉस माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 9,995। बट फिर वही प्रॉब्लम आ गई हमें। यहाँ पर बेस में हमारे 4 जीरो है और ये हमारा सिंगल डिजिट में आएगा। तो अब हमारे बेस के 4 जीरो के हिसाब से इधर डिजिट कितनी चाहिए हमें 4। तो हम क्या करेंगे 3 जीरो और बढ़ा लेंगे। तो आंसर क्या आया हमारा 99950006। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है 9,992 मल्टीप्लाई बाय 9,997। 10,000 से ये नंबर हमारा कितना कम है 8 और ये नंबर 3। सेम मेथड 8 3 24 क्रॉस माइनस करेंगे हम 992 माइनस 3 कीजिए आप या 997 माइनस 8 कीजिए। दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर क्या आएगा 9,989। ओके, अब यहाँ पर हमारे बेस में 4 जीरो है लेकिन हमारा ये आंसर डबल डिजिट में आया है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा लेंगे। देन आंसर इज 9989002 ओके, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मोर देन द बेस 10,000 पर क्लोज टू बेस 10,000। क्वेश्चन है मेरा 10,002 मल्टीप्लाई बाय 10,004। यहाँ भी हम अपना बेस 10,000 ही रखेंगे। अब आप देखिए सेम मेथड अप्लाई करना है। ये नंबर हमारे बेस से कितना ज़्यादा है 2 प्लस 2 करेंगे और 10,004 हमारे बेस 10,000 से कितना ज़्यादा है 4 करेंगे। अब सेम मेथड 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा 8। इसको हम क्रॉस प्लस करेंगे। दोनों ही तरह से आप क्रॉस प्लस करेंगे तो आपका आएगा 10,006। लेकिन यहाँ फिर से वही प्रॉब्लम आ गई हमको। बेस में हमारे 4 जीरो है और यहाँ सिंगल डिजिट में हमारा आंसर आया है। तो अब इसको हम 4 डिजिट में कैसे करेंगे, इधर हम 3 जीरो और बढ़ा लेंगे। तो आंसर हमारा आया 10,006,0008। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,003 मल्टीप्लाई बाय 10,003। इधर भी सेम बेस से हमारा ये नंबर कितना ज़्यादा है 3। ये भी सेम नंबर है, बेस से कितना ज़्यादा है 3। फिर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 9। अब हम इसको क्रॉस प्लस करेंगे। दोनों ही तरह से एक ही प्लस क्रॉस प्लस आएगा 10,006। फिर से वही प्रॉब्लम आई हमें 4 जीरो हमारे बेस में लेकिन यहाँ पर सिंगल डिजिट में आंसर है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे 3 जीरो और बढ़ा लेंगे। तो हमारा आंसर आया 10,006,0009। ओके, आज हमने सीखा when both the numbers to be multiplied are close to base 10, 100, 1000, 10,000 means बेस से जो नंबर क्लोज है उसका मल्टीप्लाई करना आज हमने सीखा था। आप इसी मेथड से 1 लाख में भी नंबर लेके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो
हमारे बेस से क्लोज होना चाहिए, क्योंकि आज मैंने आपको वही मेथड बताई है। मैंने अपनी तरफ से आज पूरी कोशिश की है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।